Good morning, students. Welcome to A1 Education Academy online classes. I am Akash Srivastava, your English teacher. Today's topic is noun number. बेटा पिछले वीडियो में हमने नाउन और इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ा था कि नाउन और उसके काइंड्स पढ़े थे। नाउन में तीन चीजें और होती हैं, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये क्लास थर्ड और फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में नाउन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक क्या है? नाउन नंबर। नाउन नंबर, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर जो होता है बेटा वो दो काइंड से बांटा जाता है। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। और ये होते भी नाउन हैं, मतलब नाउन को ही अगर आप नंबर के फॉर्म में क्लासिफाई करो तो आप पाओगे कि नाउन को हम दो तरह से बांटते हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर क्या होता है? अ नाउन दैट रिफर अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब केवल एक सिंगुलर, एक ही पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को जो भी नाउन डिस्क्राइब करेगा, रिफर करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बॉय, गर्ल, टॉय, मंकी, ईटीसी। वो सारे नाउन जो सिंगुलर एक ही पर्सन या प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। सिंगुलर मतलब यहां मान लो कि ये केवल एक को, ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिस्क्राइब करेगा, रिफर करेगा, उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। अब प्लूरल क्या होता है? रिफर्स मोर देन वन। ये रिफर करेगा मोर देन वन को, मतलब एक से अधिक, जैसे भी गया 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, बट मोर देन वन। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरल नंबर। क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। मतलब एक से अधिक जब भी कोई भी पर्सन, एनी, मतलब मोर देन वन, किसको? एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये अगर एक से अधिक हुए तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्लूरल नंबर को रिफर करेंगे। जैसे आपने कहा बॉयज, मतलब मोर देन वन। आपने कहा गर्ल्स, मोर देन वन। आपने कहा टॉयज, मोर देन वन। ठीक है, आपने कहा मंकीज, मोर देन वन, एटसेट्रा। ये सभी क्या होंगे? ये सभी प्लूरल नंबर होंगे। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स जिनको यूज करके आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकोगे। ओके, एक बार इसको देख लो। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या, कैसे हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल में चेंज करते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है? वी एड एस टू मेक प्लूरल ऑफ, टू मेक प्लूरल। बस कि प्लूरल बनाने के लिए हम मोस्टली कई ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस लगा करके ही उनका प्लूरल बनाते हैं। मोस्टली, हर कोई नहीं, सारे रूल्स अलग अलग होंगे, कुछ एक्सेप्शन में भी आएंगे आपके पास। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और डिटेल में चीजें मिलती जाएंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा बॉय, तो हमने क्या लगा दिया? बॉयज बना दिया। आपने कहा गर्ल, हमने कहा गर्ल्स। ठीक है, तो
देखा आपने कि हम केवल एस ऐड करके मोस्ट ऑफ द नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं। हमने कहा पेन सिंगुलर हुआ तो पेन्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो बेटा इस तरीके से मोस्ट ऑफ द नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर में आप एस ऐड करके उनका प्लूरल बना लेते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कुछ और। रूल नंबर 2 कहता है कि वी ऐड, रूल नंबर 2 कहता है इफ अ नाउन एस डबल एस में हम वी ई एस टू मेक प्लूरल, तो हम ई एस ऐड करके इनका प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करके हम इनका प्लूरल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, आप जैसे देखना एग्जांपल लिखना कि आपने कहा, और एक और होता है एक्स। यहाँ पे एक जान लो, एक्स भी अगर आता है तो उसमें हम ई ऐड करेंगे। एग्जांपल बॉक्स, तो बॉक्सेस क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, और एग्जांपल बस, बसेस। ठीक है ना, तो ऐसे बेटा ये जो वर्ड्स होते हैं कि जो एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे ऐड होंगे, एंड होंगे, उनका हम प्लूरल बनाएंगे एस ई एस ऐड करके उनका हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है, कंनाट को आ गया। एग्जांपल डिश, आपने कहा डिश तो हो गया डिशेस, एस एच पे खत्म हुआ, एस पे खत्म हुआ, एक्स पे खत्म हुआ, तो हमारे कुछ एग्जांपल्स यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा ये रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ अ नाउन एंड्स, अगर एक नाउन खत्म होता है एंड्स इन वाई, ध्यान रखना वाई पे खत्म होता है और वाई इज प्रीसीडेड एंड a consonant comes before y, then y is replaced by ies। ध्यान रखना कि रिप्लेस हो जाएगा, y को हटा देंगे या y को चेंज कर देंगे। ठीक है, y जो आपका होगा वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, IES हो जाएगा। इनका जब y के पहले, किसके, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, वॉवल आएगा तो नहीं, कॉन्सोनेंट अगर आता है तो हम y हटा करके IES रखते हैं। एग्जाम्पल आपने कहा बेबी, तो क्या हो जाएगा, बेबीज, क्या हो जाएगा, बेबीज। आपने कहा, ठीक, आपने कहा बॉडी, बॉडीज। ठीक है, आपने कहा कंट्री, तो कंट्रीज। तो जब भी बेटा आपका y लास्ट में आता है लेकिन y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड लेकर के आता है, कॉन्सोनेटर आता है, तो y रिप्लेस होकर के IES हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 में थोड़ी सी नहीं आकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर, ठीक, चलो यहाँ पे लिख, ध्यान रखो, खाली इतना सुन लो एक बार कि अगर y के पहले कोई वॉवल आ गया, इफ अ वॉवल कम्स बिफोर y, देन वी ऐड s टू मेक या फॉर्म प्लूरल। तो हम प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल हम s लगाएंगे। एग्जाम्पल की, कीज
वाई के पहले क्या आया है, वॉवल आया है, क्या आया है, वॉवल आया है। तो वॉवल से अगर वॉवल आ गया तो वाई नहीं हटेगा, वॉवल आ गया तो वाई नहीं हटेगा, बल्कि केवल एस लगा करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है सबको? ओके। अगला है हमारे पास जो टॉपिक, रूल नंबर 4 अपना हो गया, वाई के पहले वॉवल लगाता है तो ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इफ अ नाउन एंड्स ऑन एफ और एफ ई, मतलब नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो एफ या एफ ई को चेंज करेंगे और ये बन जाएगा बी ई एस, बदल जाता है, ये बी ई एस हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे एफ या एफ ई नहीं हटता है, केवल एस लगता है, ठीक है। चलो पहले इसको लिखते हैं। जैसे आपने कहा लीफ, तो एफ हट हो जाएगा लीव्स, ठीक है। अगर आपने कहा लाइफ तो हो गया लाइव्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। एक्सेप्शंस देख लीजिए, सम एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे आपने कहा रूफ, तो रूफ्स होगा न कि रूफ्स होगा, तो यहां पे ये एक्सेप्शन हो गया। आपने कहा चीफ, तो चीफ्स हो गया न कि चीफ्स। तो इस तरीके से बेटा आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगर कोई नाउन एंड्स इन ओ, नाउन एंड्स विद ओ चेंज टू ई एस, मतलब कन्वर्ट लेता है क्या, बाई एडेड बाई ई एस, तो मतलब यहां हो जाएगा एड ई एस। आपको ई एस ऐड करना होता है प्राइमरी प्लूरल, ठीक है। जैसे आपने कहा पोटैटो, ठीक है, क्या बोला, पोटैटो बोला, आपने कहा पोटैटो, ये क्या हो जाएगा, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, ठीक है। हीरो, आपने कहा हीरो, हीरोज, ठीक। तो बेटा ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जहां पे जो ई ओ पे एंड होते हैं, तो ओ पे हम क्या करते हैं कि हम उनका जब बनाते हैं प्लूरल तो हम उनमें ई एस ऐड कर देते हैं। लेकिन कुछ यहां पे कुछ होते हैं, कुछ एक्सेप्शन यहां भी होते हैं। क्या है, जू, जूस, यहां केवल एस लगता है। आपने कहा स्टूडियो, स्टूडियोज, पियानो, पियानोज, तो हमेशा ई एस नहीं ऐड होगा, करना है आपको, हमेशा ई एस नहीं ऐड होगा, ठीक है। अब some noun replaces, ठीक है, some nouns replace their vowel, ठीक है। कुछ नाउन जो होते हैं वो वॉवल को रिप्लेस कर देते हैं, किसको, अपने वॉवल को ही चेंज कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आपने कहा फूट, इसका हो गया फीट, आपने कहा टूथ, इसका हो गया टीथ, ठीक है। आपने कहा माउस, इसका हो गया माइस, ठीक है। आपने कहा गूज, इसका हो गया गीज। तो इस तरीके से बेटा हम रूल्स जिनका यूज करके हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब
कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं, ठीक है। सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म अ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ लोग क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो सेम ही रूप लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। बोलेंगे सम nouns have same form in singular and plural। ये नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। जैसे शीप, शीप सुना होगा, ठीक है। फिश, फिश, ठीक है। न्यूज, न्यूज, डियर, डियर, न्यूज, न्यूज। ऐसे कुछ नाम बेटा जो कि अपने उनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग हम नहीं करते हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाता है जब उनको आप सिंगुलर प्लूरल बनाते हो, ठीक है। एक और रूल है लास्ट रूल, समटाइम्स प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एज सिंपल वर्ड। समटाइम्स as is added to principal word to make its plural, ठीक है। आप क्या करते हो बेटा, आप केवल s को ऐड करोगे कहां, प्रिंसिपल वर्ड में, जब भी आप उसका प्लूरल फॉर्म करोगे, ठीक है। जैसे आपने कहा, एग्जाम्पल ले लीजिए, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड क्या है, फादर, तो ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है। आपने कहा पासर बाई, आपने कहा पासर बाई, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। बेटा कुछ इस तरह के ऐसे वर्ड होंगे, अगर जो वर्ड मोर देन वन वर्ड लेके आते हैं, तो उनका जब आप प्लूरल बनाओगे तो आप जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसमें ही एस ऐड करके प्लूरल बनाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सभी को ये क्लास समझ में आ गई होगी, टॉपिक समझ में आ गया होगा। सभी के पास बुक्स है, पहले आप बुक्स पढ़िएगा, देन आफ्टर आप वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसके बाद इस बुक चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।